आई अप्रूव हो गई है क्लाइंट से और मैं उनको मेल भी कर दूँ। मुझे तो आपकी सांसों पर भी इसके नाम भरोसा है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हसन सिसोदिया, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम बात करेंगे ड्रामा सियासत की 32वीं और 33वीं किस्त के बारे में। शुरुआत कुछ इस तरह से हुई कि हमारा प्यारा सा भोला सा बाला सा हमजा बेचारा अपना घर बेचता हुआ स्टेज एजेंट से बात करता हुआ कि नया किराए का घर दिखा दो। पीछे बेचारी बहन देख रही थी और रो रही थी, क्या कर सकती। और हमजा कहता हुआ कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, अब जो बचा है वो बचाना है। दूसरी तरफ वो गया ऑफिस और हमें पता चला कि ये दोनों तो मॉल में काम करते हैं। और बड़ी बहन कहने लगी कि अम्मा तुम्हारा पूछ रही थी, तो हमजा ने कहा कि उनसे अपनी बेटी तो संभाली नहीं जाती, मेरा क्या पूछ रही थी। लेकिन तभी हमारी प्यारी सी भोली सी बाली सी बड़ी सी बहन कहने लगी कि वो जो है अब कहाँ चली गई पता नहीं, अल्लाह ही वारिस है अब उसका। और हमजा बेचारा सोच के ज़्यादा टेंशन में आ गया, पता नहीं हमजा क्या करेगा। जब उसको पता चलेगा तब वो क्या करेगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। बात कर लेते हैं आगे हमारे प्यारे से अम्मा जान की स्टोरी के बारे में। तो अम्मा जान हमारी प्यारी सी भोली सी बाली सी क्या नाम है हमारी अरहम की बहन से कहती हुई कि अरे फबिया, मैं तो गई, मैं तो बहू से भी गई, केयर टेकर से भी गई, जो मुझे उठाती खिलाती धुलाती थी, आज कहती है कि खाना है तो खा और भाड़ में जाओ। और जो भाड़ में जाने पर उन्होंने जो कपड़ा रखा है ना मुँह पे, आए 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 यहाँ लगी आए, कितना बुरा दिन, कितने बुरे दिन आ चुके हैं। बात वही है दोस्तों कि फबिया को किसी भी तरह से जो है नकील डालनी पड़ेगी। लेकिन प्यारी सी बहन कहती हुई कि इसको नकील सिर्फ एक ही औरत डाल सकती है, वो है भाभी को किसी भी तरह से यहाँ पर लाना होगा। लेकिन अम्मा जान सोचती हुई कि वो यहाँ कैसे आएगी, वो तो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस थी अरहम को लेकर, अब तो वो नहीं आएगी। लेकिन तभी हमारी प्यारी सी बहन कहती हुई कि नहीं, लाना तो पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इसके पैर काटने हैं तो उसके पैर यहाँ पर जमाने पड़ेंगे। अब यहीं पर बात कर लेते हैं हमारे अरहम के बारे में। तो अरहम बेचारा सोचता हुआ किसी तरह से फबिया को कहता हुआ कि आप बच्चों का ध्यान रखें, मैं जो है अपनी बीवी को मनाने की कोशिश करता हूँ, सनाया के बगैर मेरा घर नहीं चल सकता, वही इस घर का ख्याल रखती है, मैं नहीं चाहता कि बच्चों से उनकी माँ छिन जाए, मुझे उनके पास उनकी माँ चाहिए। तो हमारी फबिया कहती हुई कि आप जाए उसके साथ, उसके ऑफिस जाए, ऑफिस में जाकर उसको मनाने की कोशिशें करे। और फबिया कभी अच्छी लगती कभी बुरी लगती, कुछ समझ नहीं आ रहा था। पिछले एपिसोड में जहर लग रही थी, इस एपिसोड में मतलब कि फरिश्ता लग रही है। कुछ मिक्स एंड मैच कैरेक्टर है, कभी जो है इस पलरे में कभी उस पलरे में। कल को मतलब कि कुछ और ही हाल हवाल थे, कहा कि खाना है तो खाओ वरना तिल लेने जाओ। और जाहिर सी बात है किसी और का शोहर हथिया लेना ये तो कोई अच्छी लड़की की मतलब कि निशानियाँ नहीं हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखिए तो कह रही है कि जाके शनाया को मना ले, अच्छे से बातें भी कर रहे हैं, अम्मी जान को मनाने की कोशिश करिए, अपनी अम्मी को फ़ोन कर रही है, अम्मी फ़ोन नहीं उठा रही, ये सारी बातें हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि मिक्स एंड मैच ग्रे कैरेक्टर में इसको कहूँगा, ना पूरा बुरा ना पूरा अच्छा। आज के एपिसोड में काफ़ी अच्छी लगी। वैसे वही बात है कि जब सनाया से भी मिली तब भी उसने सनाया को समझाने की कोशिश की, कहा कि मर्द तो अपनी बेवफाई के लिए मशहूर है, आप क्यों नहीं समझती, आप क्यों अपनी वफा नहीं करती। लेकिन दूसरी तरफ सनाया कहती हुई कि करूँगी, तुम अगर निकल जाओगी तो करूँगी। और वही बात है कि फबिया कहती हुई कि जो औरत सब कुछ गंवाने के बाद अपने शोहर के पास जाए वो अपने शोहर को नहीं छोड़ती। और हमारी प्यारी सी सनाया कहती हुई कि मैं इस फेज से गुजर रही हूँ, सोचो मुझ पर क्या बीत रही होगी, और तुम टेंशन ना लो, जो मेरा नहीं हुआ वो तुम्हारा क्या होगा। और मैं भी यही कह रहा हूँ कि जो सच बात है वो तो सच्ची बात है, मर्द की वफा का क्या भरोसा। आए है। अब बात करते हैं मेन स्टोरी की, शनाया की स्टोरी। शुरुआत कुछ इस तरह से हुई शनाया की कि अंधेरी रातों में उठकर अंधेरे में चलती हुई खौफनाक मंजर उसके सामने जो है चक्कू लिया और अपनी हथेली पर रख दिया। मुझे लगा कि ये तो हराम मरेगी, लेकिन तभी बच्चे ने आवाज़ लगाई, अम्मी मम्मा, ऐसा ही कुछ। और मम्मा बेचारी रोने लगी, अपने बच्चे को लाड करने लगी, कहने लगी कि बच्चा मैं कहीं नहीं जा रही, तुम क्यों टेंशन लेते हो। वही बात है दूसरे दिन सुबह उठ के बच्चे को सजाती हुई कहती हुई कि हरीम हरीम वापस आ जाओ, तुम्हें तैयार करना है। लेकिन तभी बच्चा कहता कि हरीम तो यहाँ नहीं है। तो अम्मा जान की आंखों में ज़रा सी आंसू आ गए, लेकिन छुपाती हुई अपने बच्चे को लाड करती हुई जो है वो उसको स्कूल छोड़ने चली गई। दूसरी तरफ जब स्कूल गई है तो आए हाय हाय हरीम वहाँ पर कोने में पड़ी हुई थी। जैसे ही माँ को देखा खुश हो गई और माँ से गले से लग गई, बातें करने लगे दोनों ही माँ बेटियाँ। और वही बात है कि बेटी ने कहा कि माँ आप बुरा तो नहीं माना क्योंकि मैं अब्बा के साथ चली गई, लेकिन अम्मी जान ने कहा कि मैं ऐसा क्यों मानूंगी। और वही बात है कि हमारी प्यारी सी बोली सी बाली सी हरीम कहने लगी कि छोटी अम्मी ने मुझे बड़ा तैयार किया, बड़ा अच्छा रखती है वो तो हमारी हमारी प्यारी सी शनाया कहने लगी कि छोटी अम्मी ये
ये कौन है? तो हमारी प्यारी सी हरीम कहने लगी कि फबिया आंटी अब छोटी अम्मी है और अब्बा जान भी यही कहते हैं कि यही कहा करो। तो हमारी प्यारी सी शनाया बेचारी टेंशन में आगे कहने लगी कि लोगों को पता चलेगा तो क्या होगा, यहाँ पर किसी से ये बात ना करना। और वही बात है कि तुम्हारी अम्मी सिर्फ मैं हूँ बेटा। लेकिन तभी हमारी हरीम उसे ठीक करती हुई कहती हुई कि आप बड़ी अम्मी है, वो छोटी अम्मी है। और वही बात है कि सही बात है, वो तो बड़ी अम्मी है। और हमारी शनाया भी इस बात पर चुप हो गई। लेकिन तभी हरीम ने कहा कि आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं अब्बा के पास हूँ। मैंने सोचा कि अब्बा के पास भी तो कोई होना चाहिए ना। और जो लड़की ने एक्टिंग की है, जो उसके चेहरे पे एक्सप्रेशन आया है, मेरा तो दिल जीत लिया। मैंने सोचा कि बच्ची बड़ी हो गई है, इसकी तो शादी करवा देनी चाहिए है। सॉरी दोस्तों, मैं यही कह रहा था कि काफ़ी अच्छी एक्टिंग कर रही है, काफ़ी सुलझी हुई एक्टिंग करती हुई बच्ची। और शनाया भी सोचती हुई कि यार ये तो सच में काफ़ी बड़ी हो गई है। तो बस वही बात थी, शनाया सोचने लगी कि मेरे बच्चों को मेरे पास होना चाहिए। अम्मी जान को ये बताती हुई कहती हुई कि मुझे मेरे बच्चे मेरे पास चाहिए। लेकिन तभी अम्मी जान ने कहा कि अपने बारे में तो पहले सोचो, फैसला करो। तो शनाया कहती हुई कि पहले मैं अपने बच्चों का फैसला करूँगी, खुद अपना बाद में करूँगी। लेकिन अब देखते हैं कि वो क्या फ़ैसला करती है, किस तरह से कहा जाएगी। वैसे हम जानते हैं कि क्या फ़ैसला करेगी, हमने अगली किस्त देखी हुई है। लेकिन उस फैसले को क्या पलटाएगा कोई, क्या माँ की बातों और भाई की बातों से उसको कोई असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। ममता बीच में आएगी या नहीं, ये भी देखने वाली बात हो जाएगी। अब बात करते हैं अगली किस्त की। तो अरहम की बहन उसको समझाती हुई बताती हुई कि जो किसी एक की नहीं हुई उसके पास अपने बच्चे छोड़ के कैसे जा सकते हैं आप, वो तो ये सही हाल रखेगी ना, सही ख्याल रखेगी ना। दूसरी तरफ अरहम उसको हाथ दिखाता हुआ कहता हुआ कि कल तक वो बुरी थी, आज ये बुरी है। और यही बात है कि और मैं एक और चीज़ यहाँ पर कहना चाहूँगा दोस्तों कि जहाँ पर शनाया ने अपनी माँ से पूछा था कि मर्द को आखिर क्या चाहिए, खूबसूरत बीवी, अच्छी संस्कारी बीवी, काम करने वाली और उसका ध्यान रखने वाली, सब कुछ तो किया था मैंने। तो फिर आखिर मर्द को चाहिए क्या, कि वो चार शादियों को फोकियत देता है? तो मेरे पास इसका जवाब है, मैं ज़रूर दूंगा इसका जवाब, क्योंकि मैं एक मर्द हूँ। शनाया को ये सवाल एक मर्द से पूछना चाहिए था, ना कि अपनी माँ से। जवाब यह है दोस्तों कि मर्द को चाहिए बस 2 सुकून की घड़ी, एक शांत घर जिसके अंदर सास बहू के फड्डे ना हो, बस यही चाहिए होता है मर्द को, जो कि अनफॉर्चुनेटली ना शनाया दे सकी ना उसकी माँ दे सकी। फिर बेचारा हम क्या करता। अब बात कर लेते हैं आगे की स्टोरी की, कि वही बात है कि शनाया सोचती हुई कि अब तो खुला लूँगी मैं, बस बहुत हो चुका। वैसे अन्याय तो किया है शनाया के साथ। मेरे जवाब का मतलब ये नहीं है कि शनाया के साथ कुछ मतलब कि बुरा हुआ तो वो बिल्कुल सही है, नहीं, अन्याय तो हुआ है बेचारे। मतलब कि और हमने कभी भी उसको एक सुकून की घड़ी नहीं दी, बेचारी को रोबोट बना के रखा हुआ था, सारे काम करवाता, सब कुछ करवाता था। और माँ की साजिशों में भी कभी उसका साथ नहीं दिया। उसके ऊपर उसको जो है सोकर ला के बिठा दी। तो उसका खुला लेना तो मुझे लगता है कि बनता है, थोड़ा बहुत तो बनता है। लेकिन वही बात है कि अम्मी जान समझाती हुई कहती हुई कि अपने बच्चों का तो सोचो, तुम लोग अपने बच्चों का क्यों नहीं सोचते। और वही बात है कि शनाया को शायद अपने बच्चों का ख्याल आएगा और वो खुला से रुक जाएगी। दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी अम्मी जान फबिया की कहती हुई कि एक बार मर्द की नज़र से औरत उतर गई और जिससे मोहब्बत करता है उससे नफरत हो गई तो सारी दुनिया उसको जहर लगती है। और वही बात है कि हमारा प्यारा सा हमज़ा उसको हमारी प्यारी सी बुली सी बड़ी सी बुलबुल सी शनाया ने सब कुछ बता दिया। कहा कि तुम्हारी फबिया ने मेरे शौहर को मुझसे छीन लिया, शादी कर लिया, अब हमज़ा क्या करेगा फबिया के साथ। वैसे मुझे नहीं लगता कि वो कुछ भी करने वाला है, बस रोएगा और क्या करेगा। बस यही बात थी दोस्तों। अब देखेंगे कि अगली किस्त में क्या होने वाला है, क्या मज़ा आएगा, क्या हम अपनी बहन को थप्पड़ मार देगा, क्या वो उसको निकाल देगा, क्या हमारी शनाया खुला ले लेगी या फिर वो खुला लेने से रुक जाएगी, क्या हमारी हरीम कुछ करेगी, क्या वो भाग जाएगी। भागने तो वाली है, ये तो हम सभी जानते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आए तो कमेंट कीजिए। दोस्तों खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे। थैंक यू। मैं सुनाया भी नहीं।